क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट को ओपन करें। वहां कक्षा 12 के लिए मैंने स्पेशल एक फॉर्मेट, एक मॉड्यूल तैयार किया हुआ है। उस फॉर्मेट में आपको पूरी रेनबो बुक मिलेगी, सारे लेसन्स, सारी पोएम्स, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, सारा कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है। करना क्या है, आपको YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट ओपन करके देखनी है। एक बात और बता देना चाहता हूं, फिर मैं ये लेटर राइटिंग आप लोगों के साथ करूंगा कि तकरीबन 50% ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। 50% व्यूअर्स बहुत ज्यादा संख्या होती है दोस्तों। मैं उन 50% व्यूअर्स से चाहूंगा कि आप कम से कम 25% मुझे सब्सक्राइब कर लें। 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उनसे मेरी अपील है कि वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल का आप आनंद उठाएंगे। फिर आज मैं आपको लेटर राइटिंग करवा रहा हूं। लेटर टू एडिटर, संपादक के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के संपादक के लिए। यह भी 7 नंबर का एक टॉपिक आपके लेटर राइटिंग में है। हमने लेटर जॉब एप्लीकेशन कर लिया है, अधिकारी के लिए भी पत्र कर लिया है हमने। लेटर टू एडिटर ये भी आपके लेटर राइटिंग का एक पार्ट है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यू आर फ्रॉम बीकानेर, तुम बीकानेर से हो। यू आर सिक ऑफ अनकेम्प्ड एनवायरनमेंट ऑफ योर कॉलोनी, तुम अपनी कॉलोनी के अस्वच्छ वातावरण से दुखी हो। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के लिए। कंप्लेनिंग अबाउट, शिकायत करिए, अबाउट द फिल्दी एटमोस्फियर ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के गंदे वातावरण के बारे में शिकायत करिए, जिससे कि आपकी कॉलोनी को साफ करने के लिए कर्मचारी आ जाए वहां पे। तो लेटर राइटिंग के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था सबसे पहले कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है। लेटर राइटिंग में सबसे पहले क्या चीज लिखते हैं, तो सारे रूल्स मैंने आपको मेरी लेटर राइटिंग के वीडियो में डाल दिए हैं। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको पता लगेगा कि पहले नंबर पे क्या चीज आती है, दूसरे नंबर पे क्या। तो पहले नंबर पे आता है सेंडर्स एड्रेस। कहां से लिखा जा रहा है, बीकानेर से। तो बीकानेर का एड्रेस बना देते हैं हम ऐसे ही, K/156 अपोजिट ओल्ड पोस्ट ऑफिस, ऐसे ही बना दिया हमने ये कि K/156 अपोजिट ओल्ड पोस्ट ऑफिस, ओल्ड पोस्ट ऑफिस के सामने K/156। और ये क्या, बीकानेर, क्योंकि बीकानेर से लिखा जा रहा है पत्र। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता ही लिखते हैं सबसे पहले, जो कि हमने यहां पे लिख दिया। अच्छा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते थे, मालवीय नगर लिख सकते थे, गांधीनगर लिख सकते थे, ब्रिज कॉलोनी लिख सकते थे, कुछ भी, कोई सी भी कॉलोनी लिख सकते थे। यहां पे मोदी नगर लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन नीचे बीकानेर आ जाना चाहिए था। दूसरे नंबर पे डेट, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की डेट। तो जैसे आज हम पत्र लिख रहे हैं, आज की तारीख क्या है, 22 सितंबर 2020। दूसरे नंबर पे डेट लिखी जाती है, आपको याद होना चाहिए। नंबर 3, जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर, द एडिटर को लिखा जा रहा है। तो एक लाइन छोड़ेंगे और यहां पे लिखेंगे द एडिटर। और एडिटर किसका है, ये एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो नीचे हम लिख देंगे यहां पे द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब चूंकि आप बीकानेर में रहते हैं तो बीकानेर से ही निकलता होगा, बीकानेर, हेड ऑफिस इसकी बीकानेर होगी। तो ये एक नंबर ये काम हो गया। दूसरा डेट हो गई। तीसरा जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं और उसकी ऑफिस, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया बीकानेर।
अच्छा 3, अगले क्रम पे क्या आता है? सब्जेक्ट। ये ऐसी लाइन आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में आएगी, तो उस लाइन के सारे सारे ही चलना है। यहां पे भी मैं एक लाइन छोड़ देता हूं इसके बाद भी, और यहां पे लिख देता हूं मैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में किस बारे में लिखवा रहा है ये? कंप्लेनिंग अबाउट द फिल्दी एटमोस्फेयर ऑफ द कॉलोनी। ये कॉलोनी का वातावरण खराब है, स्वच्छ वातावरण नहीं है। अपोजिट ओल्ड पोस्ट ऑफिस के जो भी मकान है वहां का वातावरण अच्छा नहीं है, तो अपन लिख देते हैं कंप्लेन अबाउट द फिल्दी एटमोस्फेयर ऑफ द कॉलोनी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद अगला क्या चीज आती है? सैल्यूटेशन। ये सारी चीजें मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, वीडियो दे चुका हूं मैं आपको, लेटर राइटिंग किस तरह से की जाती है। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा लेटर राइटिंग वाली वीडियो को, वहां पे मैंने रूल्स बताए हैं कि किस तरह से आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? सर। अब यहां नीचे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहीं से इसको साफ करके। ये चीज आप नोट कर लेना। सर लिखेंगे अपन, सर, या डियर सर भी लिख सकते हैं, डियर सर। और फिर एक फिक्स लाइन है, प्रत्येक न्यूज़पेपर में। यदि न्यूज़पेपर के लिए आपके पास लेटर आता है तो फिक्स लाइन है, जिसको मैं रेड इंक से लिख रहा हूं। प्रत्येक लेटर टू एडिटर जब भी आएगा आप इस लाइन को उतार के आए, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर prestigious newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities that। तो यहां तक की जो लाइन है, यहां तक की लाइन आप प्रत्येक न्यूज़पेपर, जो लेटर टू एडिटर लिखा जाएगा, उस लेटर टू एडिटर की प्रत्येक शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, तुम्हारे प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहूंगा, द अटेंशन, ध्यान को, ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों के ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा, दैट, की। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, दैट। अब यहां से हमारा लेटर स्टार्ट हुआ। ये प्रत्येक लेटर टू एडिटर में ये लाइन लिखी जाएगी शुरुआत में, एट वन हैंड आवर प्राइम मिनिस्टर motivates
At one hand, our Prime Minister motivates all for cleanliness. While there are a lot of हटा देते हैं, there are heaps of garbage in our colony. तो यहां से हमने लेटर राइटिंग हमारा स्टार्ट किया है। एट वन हैंड, एक तरफ, अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, मोटिवेट्स ऑल, सभी को प्रेरित करते हैं, फॉर क्लीनलीनेस, स्वच्छता के लिए, वाइल, जबकि, देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, जबकि कचरे के ढेर हैं, इन अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में। तो हमारी कॉलोनी में तो बहुत सारे कचरे के ढेर हैं, जबकि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं स्वच्छता के लिए। फैमिलीज परिवार यूजुअली थ्रू द बेस्ट out of their house, अपने घर के बाहर ही फेंक देते हैं कचरे को। फैमिलीज यूजुअली, परिवार सामान्यतः, थ्रो, फेंक देते हैं, द बेस्ट, कचरे को, आउट ऑफ दियर हाउस, अपने घरों के बाहर, बिकॉज, क्योंकि, there are no dustbins, in the colony, क्योंकि कॉलोनी में कचरा पात्र है ही नहीं, कॉलोनी में कचरे पात्र है ही नहीं। तो क्या होता है, परिवार वाले क्या करते हैं, परिवार घरों के लोग क्या करते हैं, घर के सामने ही कूड़ा कचरा डाल देते हैं। द फैसिलिटी ऑफ द garbage carries is also not here. The facility, सुविधा, किस चीज की सुविधा, of the garbage carriage, कचरा ले जाने वाले वाहन की सुविधा, is also not here, यहां पे नहीं है। so polythene bags are also seen here and there. इसलिए पॉलीथिन बैग्स, थैली, जिसको पॉली बैग कहते हैं हम, पॉलीथिन बैग्स आर ऑल्सो सीन हेयर एंड देयर, पॉलीथिन इधर उधर दिखने को मिलती हैं। समटाइम्स, कभी कभी,
they are also dirtying the environment. वे भी वातावरण को गंदा कर रही हैं. समटाइम्स, कभी कभी, these polybags choke the drainage system. कभी कभी ये पॉलीथीन जो है चौक अवरुद्ध कर देती हैं द ड्रेनेज सिस्टम, नालियों को. एंड द वेस्ट वाटर, गंदा पानी फ्लोज ऑन द रोड्स, सड़कों पर बहने लगता है. गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है क्योंकि जो पॉलीबैग्स हैं, पॉलीबैग्स क्या करती हैं, पॉलीबैग्स चौक कर देती हैं, अवरुद्ध कर देती हैं ड्रेनेज सिस्टम, नालियों को. एंड द वेस्ट वाटर फ्लोज ऑन द रोड्स, गंदा पानी सड़कों पर बहता है. स्वीपर्स ऑल्सो do not clean the area regularly. स्वीपर्स हैं वो भी रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करते हैं. All these things, ये सारी चीजें pollute the environment of our colony. Although all these things pollute, ये सारी चीजें प्रदूषित करती हैं the environment of our colony and the mission of cleanliness is still the mission of cleanliness is still out of reach. The mission of cleanliness, स्वच्छता का अभियान, इज स्टिल आउट ऑफ रीच, अभी भी पहुंच के बाहर है. तो ये हमारा लेटर हो गया. अभी इसको फिनिश और करेंगे हम. एक बार मैं यहां से आपको फिर से बता देता हूं. थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, तुम्हारे प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूंगा, ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों का, दैट की, यहां तक की लाइन आप प्रत्येक लेटर टू एडिटर में डाल देंगे. प्रत्येक लेटर टू एडिटर जो आएगा, एट वन हैंड अवर प्राइम मिनिस्टर मोटिवेट्स ऑल, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री प्रेरित करते हैं सभी को, फॉर क्लीनलीनेस, स्वच्छता के लिए, वाइल देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, जबकि कचरों के ढेर हैं, इन अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के अंदर, फैमिलीज यूजुअली थ्रो द वेस्ट,
परिवार सामान्यतः गंदगी को फेंक देते हैं आउट ऑफ देयर हाउसेज, अपने घरों के बाहर, अपने घरों के बाहर फेंक देते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर आर नो डस्टबिन्स इन द कॉलोनी, क्योंकि कॉलोनी में कचरा पात्र नहीं है। द फैसिलिटी ऑफ द गार्बेज कैरेज, कचरा वाहन की व्यवस्था इज ऑल्सो नॉट हेयर, यहां पे नहीं है हमारी कॉलोनी में। सो इसीलिए पॉलिथीन बैग्स आर ऑल्सो सीन हेयर एंड देयर, पॉलिथीन जो थैली है वो यहां और वहां दिखती है कॉलोनी में उड़ती हुई। दे आर ऑल्सो डर्टिंग द एनवायरमेंट, और ये पॉलिथीन भी वातावरण को गंदा कर रही हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दीज पॉलीबैग्स, यही पॉलीबैग्स चॉक द ड्रेनेज सिस्टम, नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। एंड द वेस्ट वाटर फ्लोज ऑन द रोड्स, और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। स्वीपर्स ऑल्सो डू नॉट क्लीन द एरिया रेगुलरली, सफाई कर्मचारी भी क्षेत्र को नियमित रूप से साफ नहीं करते हैं। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, प्रदूषित करती हैं वातावरण को, ऑफ आवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी के वातावरण को। द मिशन ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता का अभियान, इज स्टिल आउट ऑफ रीच, अभी भी पहुंच के बाहर है। अब मैं इसको फिनिश करना चाहूंगा, क्लोजिंग लाइन देना चाहूंगा मैं यहां पे। उस क्लोजिंग लाइन को भी आप प्रत्येक लेटर टू एडिटर में लिख सकते हैं। क्लोजिंग लाइन क्या रहेगी देखिए, उसको भी मैं लाल पेन से ही लिखने वाला हूं क्लोजिंग लाइन को, वो भी प्रत्येक लेटर टू एडिटर में एक जैसी ही रहेगी। क्लोजिंग लाइन, अब यहां पे पैराग्राफ चेंज करते हुए आप क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, और वापस से फिर मैं रेड इंक से लिख रहा हूं उस क्लोजिंग लाइन को, प्रत्येक लेटर टू एडिटर में उसी को डाल दें। क्या लिखा हूं मैं देखिए, इफ दिस न्यूज इज टू बी published in your paper, the concerned authorities will be awaken and necessary steps will be taken। तो ये हमारी क्लोजिंग लाइन है। प्रत्येक लेटर टू एडिटर में आप इसी तरह से क्लोजिंग लाइन फिक्स करेंगे। इफ दिस न्यूज इज टू बी पब्लिश्ड इन योर पेपर, यदि ये खबर तुम्हारे अखबार में प्रकाशित की जाती है, द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारी, विल बी अवेकन, जागेंगे, संबंधित अधिकारी जागेंगे, एंड नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम, विल बी टेकन, आवश्यक कदम लिए जाएंगे उनके द्वारा। तो ये भी लाइन फिक्स है और शुरुआत की लाइन भी फिक्स है लेटर टू एडिटर की। फिर बाद में हम यहां पे लिखेंगे थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ करके, थैंकिंग यू, और इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली में नाम लिख दीजिए अपना, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं उमेश चौधरी। अगर अखबार में पेपर में नाम आता है, प्रश्न में नाम आता है तो वही नाम लिखो, नहीं तो नहीं आता है तो आप अपना अपना नाम लिख सकते हैं। इस तरह से हमें लेटर टू एडिटर लिखना है। इसकी प्रारंभिक लाइन है जो मैंने रेड इंक से लिखी है, और लास्ट लाइन है जो मैंने रेड इंक से लिखी है, वो सभी लेटर टू एडिटर में एक जैसी रहेंगी। तो यहां इस तरह से मैंने लेटर टू एडिटर कर दिया है। 7 नंबर का ये प्रश्न आता है। अगला जो मैं कॉम्पोजिशन में आपको कराने वाला हूं, कॉम्पोजिशन, कंपोजिशन नहीं, कॉम्पोजिशन, अगला जो कॉम्पोजिशन आपकी जो ग्रामर है, कॉम्पोजिशन में मैं आपको स्पीच राइटिंग कराने वाला हूं। 7 नंबर की स्पीच राइटिंग आती है आपके 12th क्लास में। बने रहिए अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ। YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें सारा मटेरियल आपको कक्षा 12 के फॉर्मेट में या मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।